हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या फिर किसी भी बिजनेस में काम करते हो, एक चीज़ आप हर रोज़ फेस करते होगे, वो है ऑब्जेक्शंस। लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सोचना पड़ेगा, फैमिली अलाउ नहीं करेगी। और अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि प्रॉस्पेक्ट ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सच क्या है? ऑब्जेक्शन का मतलब है कि सामने वाले के माइंड में कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन है जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शन में डिफरेंस क्या है, नो को कॉन्फिडेंस के साथ कैसे हैंडल करें, ट्रस्ट बिल्ड कैसे करें और बिना फोर्स किए का नो को यस की तरफ कैसे लेके जाएं। अगर आप ये स्किल सीख गए तो सिर्फ बिजनेस ही नहीं, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक हाउसवाइफ को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाई गई। प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद उसने सिर्फ एक लाइन बोली, मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे। अब ज़रा सोचिए, अगर उस टाइम प्रेजेंटर ये बोल देता, नहीं नहीं आप कन्विंस कर लेना, आपके हस्बैंड गलत सोच रखते हैं, आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, तो क्या होता? शायद प्रॉस्पेक्ट और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती। लेकिन प्रेजेंटर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने स्माइल की और बोले, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। और बस, फिर उन्होंने उनकी पूरी बात सुनी और कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई प्रेशर नहीं दिया। कुछ दिन बाद वही लेडी उनको दोबारा मिली। इस बार उसने खुद इंटरेस्ट दिखाया और क्वेश्चन पूछे। जो भी उनके मन में डाउट्स थे उन्होंने क्लियर किए और कुछ टाइम बाद बिजनेस ज्वाइन कर लिया। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। सबसे पहले लोग ट्रस्ट बाय करते हैं, उसके बाद ही प्रोडक्ट या बिजनेस। और ट्रस्ट कब बनता है? जब हम बोलने से ज़्यादा सुनते हैं। अब एक सवाल आता है, आखिर लोग ऑब्जेक्शंस देते ही क्यों हैं? क्या उन्हें बिजनेस पसंद नहीं आता? हर बार ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम केसेस में ऑब्जेक्शंस के पीछे 5 कॉमन रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ ट्रस्ट। अब आप ही बताइए, अगर कोई पर्सन आपको पहली बार मिला है, आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो क्या वो तुरंत डिसीजन ले सकता है? बिल्कुल नहीं। ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। दूसरा रीज़न है फियर ऑफ फेल्योर, फेल होने का डर। कई बार लोग इसलिए डिसीज़न नहीं लेते कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यही डर उनको डिसीज़न लेने से रोक देता है। तीसरा रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। कई बार प्रॉब्लम बिजनेस नहीं होती, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन होती है। लोग बिजनेस के बारे में प्रॉपरली जानते नहीं, उन्हें ट्रस्ट नहीं होता, उन्हें नॉलेज नहीं होती। तो ये भी लैक ऑफ नॉलेज भी, अधूरी जानकारी भी उन्हें डिसीज़न लेने से रोकती है। चौथा रीज़न है फैमिली प्रेशर। स्पेशली हाउसवाइफ के केसेस में ये कॉमन ऑब्जेक्शन होता है। और पांचवा है कंफर्ट जोन। लोग चेंज से डरते हैं, चाहे उनकी करंट सिचुएशन परफेक्ट ना हो, फिर भी वो उसी सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, पीपल डोंट रिजेक्ट यू। वो रिजेक्ट करते हैं कंफ्यूजन को, रिस्क को और अनसर्टेनिटी को। जब आप उनका डाउट क्लियर कर देते हैं तो ऑब्जेक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे उन गलतियों की, उन मिस्टेक्स की जो हम रोज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जब आपको कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे सोचना पड़ेगा, तब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? बहुत से लोग तुरंत ये बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं सर,
ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप गलत सोच रखते हो, आप एक बार ज्वाइन करके तो देखिए। बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। याद रखिए, आप आर्ग्यूमेंट जीत सकते हैं लेकिन प्रॉस्पेक्ट हार जाएंगे। इसलिए कभी भी ऑब्जेक्शन सुनते ही डिफेंड मत करिए। सबसे पहले लिसन, उनकी पूरी बात सुनिए, बीच में मत टोकिए। जब सामने वाले को लगता है ये जेन्युइनली मेरी बात सुन रहा है, तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, लेस टॉकिंग मोर लिसनिंग। ये एक सक्सेसफुल लीडर की पहचान होती है। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला शेयर करना चाहती हूँ, जिसका नाम है लेयर फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले को सिंसियरली फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एल का मतलब है लिसन। प्रोस्पेक्ट को पूरी बात बोलने दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, सिर्फ सुनिए। ए का मतलब है एप्रिशिएट। उनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट दीजिए। आप बोल सकते हैं, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, ये कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। बस इतना बोलने से सामने वाले को फील होता है कि आप उनकी साइड समझ रहे हो। ई का मतलब है एक्सप्लोर। जब आप प्रोस्पेक्ट की पूरी बात सुन लें, तब आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। जैसे कि प्रोस्पेक्ट ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं क्या ऑफिस की वजह से या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। क्वेश्चन पूछने से असली ऑब्जेक्शन बाहर आता है। आर का मतलब है रिस्पॉन्ड। अब जब आपको रियल प्रॉब्लम का पता चल गया है, तब आप उनको सॉल्यूशन दीजिए, ना पहले ना बाद में, सिर्फ सही टाइम पर। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो डिसीजन लेना और भी इजी हो जाता है। याद रखिए, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन एक्सप्लेन। यही सक्सेसफुल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सीक्रेट है। अब हम बात करते हैं उन ऑब्जेक्शंस की जो हर नेटवर्कर रोज़ सुनता है। सबसे पहला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर कोई आपको ये बोलता है, तो तुरंत ये मत बोलिए कि आप पैसे अरेंज कर लीजिए। उसकी जगह आप ये बोलिए, अगर पैसे होते तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड होते। अगर वो हाँ बोलता है, तो समझ लीजिए ऑब्जेक्शन पैसे का ही है, और अगर वो नो बोलता है तो असली ऑब्जेक्शन कोई और है। दूसरा ऑब्जेक्शन है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप बोल सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, वैसे अगर आप दिन का 1 घंटा देकर भी इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, तो क्या आप उसके बारे में जानना पसंद करेंगे। तीसरा ऑब्जेक्शन है, मुझे सोचना है। यहाँ आप सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, बस एक बात बताइए, आप किस बात पर सोचना चाहते हैं। इस क्वेश्चन से रियल ऑब्जेक्शन बाहर आ जाता है। चौथा रीज़न है, फैमिली अलाउ नहीं करेगी। आप यहाँ पर कह सकते हैं, फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो एक बार हम उनसे बात कर सकते हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, हम क्लियर कर सकते हैं। याद रखिए, ऑब्जेक्शन का आंसर देने से पहले उसका रीज़न समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको एक और इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करती हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्लान दिखाया। उसने पहली बार में ही मना कर दिया, दूसरी बार फिर मना कर दिया, तीसरी बार फिर नो बोला। ऐसे ही उसने 6 बार नो बोला। अब सोचिए, ज़्यादातर लोग दूसरी या तीसरी बार फॉलोअप करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूटर ने गिव अप नहीं किया। उसने हर फॉलोअप में सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड किया, वैल्यू दी, क्वेश्चन क्लियर किए, और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हुआ। कुछ समय बाद वही प्रॉस्पेक्ट बिजनेस ज्वाइन करता है। इस स्टोरी का मैसेज बहुत सिंपल है, हर नो का मतलब नेवर नहीं होता। कई बार
इसका मतलब नॉट नाउ होता है। इसलिए कंसिस्टेंट फॉलोअप कीजिए, लेकिन हर फॉलोअप में वैल्यू ज़रूर दीजिए। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्शन की। अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आज से ही ये 5 स्टेप ज़रूर शुरू कीजिए। सबसे पहला, रोज़ कम से कम 5 नए प्रोस्पेक्ट से बात कीजिए। दूसरा, हर ऑब्जेक्शन को नोटबुक में लिखिए। तीसरा, उस ऑब्जेक्शन का बेस्ट रिस्पॉन्स भी लिखिए। चौथा, रोज़ 10 से 15 मिनट मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। पांचवा, रेगुलर फॉलोअप कीजिए। याद रखिए, प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस बनाती है और कॉन्फिडेंस ही क्लोजिंग इम्प्रूव करता है। अब इस पूरे सेशन को 5 पॉइंट में याद रखें। सबसे पहला, ऑब्जेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, बोलने से ज़्यादा सुनना सीखिए। तीसरा, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। चौथा, हर नो के बाद पॉजिटिव रहिए। और पांचवा, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फाइनल डिसीजन अक्सर ट्रस्ट की वजह से होता है। इसलिए लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते, लोग उस इंसान को ज्वाइन करते हैं जिसके ऊपर उनको भरोसा होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियो में हमने सीखा ऑब्जेक्शन क्या होता है, लोग ऑब्जेक्शन क्यों देते हैं, लेयर फार्मूला कैसे यूज़ करना है और कॉमन ऑब्जेक्शंस को स्मार्ट तरीके से कैसे हैंडल करना है। अब मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा चैलेंज है। आज ही अपनी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट खोलिए और उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनसे आप इस वीक फॉलोअप करेंगे। जो सीखा है सिर्फ नोटबुक तक सीमित ना रखिए, उनको रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब उस पर एक्शन लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपने सपनों के लिए काम करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।